चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक का। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो पहले इनको समझना है ये क्या बोल रहा है। हेलो का मतलब क्या होगा हमारे पास? हेलोजेंस। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस होता है। ठीक है, अब हेलोजेंस क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुमने सुन रखा होगा ना सर। इनको हम क्या बोलेंगे? हेलोजेंस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर यही चिपका होगा। इसके अलावा तुम्हें OH, COH, CHO वगैरह जो भी हमने ग्रुप पढ़े थे IUPAC के अंदर, वो कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ यही अटैच होंगे। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एल्केन। तो एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। क्या है? कार्बन की चेन किसके साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ। कार्बन की चेन विद सिंगल बॉन्ड, कहने का मतलब है कार्बन की कितनी भी चेन दे देगा, उसके अंदर ब्रांच भी दे देगा, लेकिन उसमें कोई OH ग्रुप, NO2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं देगा। समझे? और इसके साथ क्या चिपका देगा? इसके साथ चिपका देगा हेलोजन। और हेलोजन को हम मतलब मैं इन सबको X से डिनोट करूंगी इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरी चेन के साथ, कार्बन के चेन के साथ कितनी भी नंबर की कार्बन की चेन हो सकती है, इन चेन के साथ क्या होगा? हेलोजन चिपका होगा, यानी कि X चिपका होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ हेलोजन वाले कार्बन की चेन पढ़नी है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसका एक और नाम होता है, किसका? हेलो एल्कीन का। तो यहां पर हेलो एल्कीन का एक और नाम है जो कि है अल्काइल हलाइड। समझ लो, इसका एक और नाम आएगा जिसका नाम क्या है? अल्काइल हलाइड। अल्काइल का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन की चेन। हलाइड का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो तुमने यहाँ पे लगा रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें? ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लगा रखे हैं और यहाँ पे Cl लगा दिया। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना दिए, बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ बना रखा होगा उसने? हाइड्रोजन के साथ बना रखा होगा। यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना रखा होगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो मतलब क्या हो जाएगा? जो तुम्हारे यहाँ पे चिपका हुआ है, तो ये हो गया क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। समझ में आया नहीं आया? इसका दूसरा नाम लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कार्बन की चेन के लिए इथाइल। अल्काइल है ना, तो उस हिसाब से इथाइल। यहाँ पे हलाइड है, हलाइड कौन सा चिपका रखा है तुमने? क्लोरीन, तो इसका बन जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। समझ में आया? ये था, ये कौन सा केस? हेलो एल्केन। तो एक तो मुझे ये पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है इसके अंदर? दूसरा पढ़ना है हेलो एरीन। हेलो का मतलब तो यही हो गया हेलोजेंस, यानी कि सब तुम्हारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही चिपके होंगे। दूसरा वहां पे क्या लिखा है? एरीन्स। एरीन का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग। समझ में आया कि नहीं? एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। अब मैं बेंजीन रिंग को इस तरीके से भी बना सकती हूँ, और मैं बेंजीन रिंग को ऐसे, और इसके अंदर जो है ऐसे लाइन भी बना सकती हूँ। समझ में आई बात या नहीं? तो बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन चिपक गया, समझ लो बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन चिपक गया, तो इसको मैं बोलूंगी हेलो एरीन। आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस। एरीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन रिंग। समझे? अब यहां पर एक चीज और बता देती हूँ। क्या? जैसे मैं इसे पूछा, इसने इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ये तो IUPAC नेम हो गया। क्लोरोबेंजीन तो IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो जो एरीन है उसका मतलब हो जाएगा बेंजीन। समझ में आया? एरीन का मतलब क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। समझे? लेकिन अगर मैंने जैसे इसका हेलो एल्कीन का दूसरा नाम क्या लिखा? एल्काइल हलाइड लिखा था कि नहीं लिखा था? अगर मैं इसको भी, इस एरीन वाले पार्ट को भी अल्काइल हलाइड वाले पार्ट में कन्वर्ट करूं, जैसे एल्केन का मैंने अल्काइल बना लिया, ठीक है, हेलो का क्या कर दिया था? हेलाइड बना दिया था, बनाया ना? तो वैसे ही इस एरीन वाले को, यानी कि हेलो एरीन को बनाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अराइल हलाइड। आया समझ में नहीं आया? दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अराइल हलाइड। अब एक चीज बताओ, ये तुमको मैंने तुमसे बोला इसका अगर नाम लिखो, जैसे हेलो एरीन था तो मैंने इससे तुमसे बोला कि इसका नाम लिखो, तो तुमने बोला हेलो मतलब क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, एरीन मतलब बेंजीन, तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, अगर इसका नाम मैं बोल रही हूँ अराइल हलाइड के फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ना, जब तुमको मैंने IUPAC सिखाया था, क्या बोला था मैंने? बेंजीन के ऊपर CH2 लगता है, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर जब CH2 लगता है, इसको हम बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बेंजीन के ऊपर जो CH2 लगता है, इसको बेंजाइल कहते हैं। तो इसका नाम बेंजाइल हलाइड नहीं होगा, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम नहीं होगा। मेरी बात समझिए? तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम आएगा अराइल क्लोराइड। समझ में आया? इसका नाम क्या पड़ेगा? अराइल क्लोराइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझ में आया?
ये ऊपर का नाम वाम समझ में आ गया। यानी कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कार्बन की चेन, और उस कार्बन की चेन में क्या चिपका होगा, हेलोजन। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। फिर बेंजीन की रिंग पढ़नी है, बेंजीन में भी क्या चिपका होगा, हेलोजन। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हेलोजन चिपके हो सकते हैं। उसके अलावा OH, COH, CHO जो भी हमने अलग अलग पढ़े थे, यहाँ पे नहीं चिपकाना इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ये वो लिखा हुआ है। यानी कि मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट में कवर करूंगी। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं किसी बेसिस पर, तो पहले वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनका नामकरण कैसे किया जाता है, यानी कि IUPAC सीखेंगे। उसके बाद नेचर पढ़ेंगे, नेचर मतलब किसका नेचर, वो आगे सीखेंगे किसका नेचर पढ़ना है। फिर ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सेकंड पार्ट में पूरा खत्म होगा। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट क्या हो गया, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, हेलोजन मतलब क्या होता है अभी तो बताया, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब बहुत सारे हेलोजन अगर एक साथ चिपक जाते हैं तो उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ में आया या नहीं। ये हमें पूरा चैप्टर खत्म करना है। स्टार्ट कहां से कर रही हूँ मैं, क्लासिफिकेशन। पहले पार्ट के पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन से, ठीक है। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें, मतलब पहले पार्ट। पहले पार्ट में मैंने तुमको हेडिंग क्या लिखवाया, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और नेचर, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर तुम्हें दो कैटेगरी बनानी है। एक बनानी है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर तुमने एक कैटेगरी बनाई, दूसरा तुमने बनाया C और X बॉन्ड के नेचर पर। तो तुमने दो कैटेगरी बनाई जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। उसमें जो पहला जो हेडिंग बनाया है ना, उसके तुमने दो सब हेडिंग बना रखी है। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे समझा रही हूँ, फिर इस वाले पोर्शन को पूरा रब करने के बाद फिर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे मेंशन करूंगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसकी हेडिंग क्या लिखी हुई है, यानी कि तुम क्लासिफाई कर रहे हो किसको, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को। तुम क्लासिफाई कर रहे हो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को किसके बेसिस पे, सबसे पहला बेसिस है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे, कितने हेलोजन एटम चिपके हुए हैं, उसके बेसिस पे तुमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को डिवाइड करा है। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन। एल्केन मतलब कार्बन की चेन। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजेंस, हेलो मतलब हेलोजेंस, और एरीन मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। तो बस बना लो इसका डायग्राम। क्या डायग्राम बनेगा, जैसे यहाँ पर कार्बन की चेन, कितने भी कार्बन की चेन मैंने अपने मन से बना ली। अब इस कार्बन की चेन में क्या चिपकाना है, एक हेलोजन चिपकाना है, एक हेलोजन चिपकाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने मन से कहीं पर भी चिपका सकते हो, कहीं पर भी चिपका सकते हो, लेकिन इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही हेलोजन चिपका हुआ दिखेगा, तो ये तुम्हारा मोनो हेलो एल्केन हो गया। और इसका नाम कैसे करना है, जैसे ऊपर दे रखा है। मैं IUPAC नेम की बात नहीं कर रही हूँ, IUPAC नेम की बात नहीं हो रही, कॉमन नेम की बात हो रही है। कॉमन नेम क्या है, जो ऊपर लिखा है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हटा दो बस, हेलो यानी कि मैंने X लगा रखा है, तो इसका नाम हेलो एल्केन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर X की जगह पे मैंने मान लेते हैं कि इधर मैंने Br चिपका रखा है। समझ में आया, मैंने क्या चिपका दिया, Br चिपका दिया। अब इसका मैंने तुमसे बोला कि नाम बताओ इसका क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन। मतलब कितने कार्बन की चेन, 3, तो क्या लग जाएगा, प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं। इसका मैं दूसरा नाम अगर लिखूं, दूसरा नाम मतलब क्या, मैंने तुमको हेलो एल्केन्स को ये लिखवाया था, अल्काइल हलाइड भी कहते हैं, अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी एक ही नाम लिख रही हूँ इसका, वरना इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऐसे ही क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। तो डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजेंस, एल्केन मतलब कार्बन की चेन, ठीक है। तो वही सेम चीज, कार्बन की चेन में अब की बार दो हेलोजन चिपकेंगे, कहीं पर भी चिपका सकते हैं, समझे या नहीं। हमें सिर्फ अभी बहुत बेसिक से फिर एडवांस की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत बेसिक ये है कि कहीं पर भी दो हेलोजन चिपका दो। तो अगर मैंने दो हेलोजन चिपका दिए, एक मैंने यहाँ चिपकाया है, ये हो गया Br, और एक Br मैंने यहाँ चिपकाया, समझे कि नहीं। तो नाम क्या है, जैसा लिखा हुआ है। तो डाई Br के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमो। एल्केन कितने कार्बन की चेन है, 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो। अब देखो IUPAC के हिसाब से गड़बड़ है, क्योंकि IUPAC के हिसाब से नंबरिंग दोगे ना तुम 1,2 करके, तो हम IUPAC नहीं सीख रहे, जो NCERT के अंदर कॉमन नेम बता रखा है वो लिख रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक का। वही सेम ट्राई हेलो एल्केन, देखो इजी सा तो है। तुम क्या बता रहे हो, एक हेलोजन चिपका तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया, यानी कि हेलो एल्केन। दो अगर हेलोजन चिपके तो क्या लिख दोगे, डाई हेलो एल्केन लिख दोगे। अगर तीन तुम्हारे हेलोजन चिपके होंगे तो क्या लिख दोगे, ट्राई हेलो एल्केन लिख दोगे। समझ में आया। जैसे कि कार्बन की चेन यहाँ पे लगा रखी है,
ठीक है, और हर एक जगह पे मैंने क्या चिपका दिया, मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्बन की चेन बनाई और हर एक जगह पे मैंने क्या चिपका दिया, ब्रोमीन चिपका दिया। तो यहाँ पर भी Br चिपका दिया, इधर भी Br चिपका दिया, इधर भी चिपका दिया, 3 बार चिपकाने थे। समझे या नहीं समझे? इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइब्रोमोप्रोपेन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, मोनो हेलो एरीन। एरीन का मतलब क्या बताया था अभी मैंने तुमको, बेंजीन रिंग। तो ये रहा तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे बना रही हूँ डायग्राम, ये रहा बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर तुमने एक हेलोजन चिपका दिया, एक हेलोजन चिपका दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन या सिंपल हेलो एरीन कह देंगे। जैसे इसके ऊपर मैंने क्या चिपकाया, मैंने Cl चिपका दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन या क्लोरो एरीन कह दो या क्लोरो बेंजीन कह दो। समझ में आया कि नहीं आया? वही सेम यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने 2 हेलोजन चिपका दिए, एक Cl यहाँ चिपकाया, एक Cl यहाँ चिपका दिया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई हेलो एरीन। अब यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या लगा दोगे, क्लोरो, तो डाई क्लोरो क्या कर दोगे, एरीन या फिर डाई क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत तो नहीं? वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। तो ये रहा तुम्हारे पास बेंजीन, इस बेंजीन पे 3 जगह पे तुम्हें क्या करना है, Cl। अब कोई कहेगा अलग अलग कर दिया तो, अरे आईपीएसी नेम थोड़ी सीख रहे, समझे कि नहीं? ये तो बुक में दे रखा है, कॉमन नेम कैसे लिखना है वो बता रही हूँ, सिंपल। आईपीएसी नहीं सिखा रही हूँ। तो बस ये छांटना है कि भैया अगर 3 क्लोरीन चिपके तो क्या लिखना चाहिए, इसका नाम आना चाहिए ट्राई हेलो एरीन। अगर हेलो की जगह क्लोरो हो जाएगा, एरीन की जगह बेंजीन हो जाएगा। अगर तुम ट्राई क्लोरो एरीन करते हो तो भी ठीक है, ट्राई क्लोरो बेंजीन करते हो तो भी ठीक है, बट ये आईपीएसी नेम नहीं है, क्योंकि आईपीएसी नेम में क्या आता है, नंबरिंग आती है। समझे? तो यहाँ पे नंबरिंग कुछ लिखी नहीं है। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से इतने पार्ट को नोट करो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मैंने इसका नाम तुम्हें क्या बताया, प्रोपाइल ब्रोमाइड बताया कि नहीं बताया, तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाले का, प्रोपाइल डाई ब्रोमाइड। समझ में आया? इस नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ट्राई ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, वैसे क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लिख दूं यहाँ पर, एक तो हो गया क्लोरोबेंजीन, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हाँ या तो सॉरी अराइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड। मैंने तुमसे बोला बेंजाइल वर्ड नहीं लगता, क्योंकि बेंजाइल के लिए ऊपर CH2 होना ग्रुप जरूरी है। इसका नाम क्या लग जाएगा, अराइल डाई क्लोराइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, कॉमन नेम तो समझ ही गए हो तुम उसका। एक तो या तो लिखोगे अराइल डाई क्लोराइड, या फिर क्या लिखोगे इसका नाम, डाई क्लोरो बेंजीन। आया नहीं आया, डाई क्लोरो बेंजीन। समझ में आया या दिक्कत हो रही है? आ गया ना? तो सिंपल सा था, क्या करा हमने, क्लासिफिकेशन करा किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। किसके बेसिस पे, हमने 2 बेसिस पे क्लासिफाई करा। सबसे पहला जो बेसिस है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितने ज्यादा हेलोजन एटम चिपकेंगे उस हिसाब से हमने क्या कर दिया इसको क्लासिफाई। सबसे पहले अगर एक हेलोजन दिखेगा तुम्हें एल्केन में, तो उसका नाम मोनो हेलो एल्केन की तरह रखेंगे। ठीक है, अगर 2 हेलोजन चिपका होगा तो डाई हेलो एल्केन कहेंगे, 3 चिपका होगा तो ट्राई हेलो एल्केन कह देंगे। वही सेम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन चिपका होगा तो मोनो हेलो एरीन कह देंगे, 2 अगर हेलोजन चिपके होंगे तो डाई हेलो एरीन कह देंगे, 3 चिपके होंगे तो ट्राई हेलो एरीन कह देंगे। और इनका कॉमन नेम कैसे लिखना है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। इससे पहले वाला कौन सा था, एक्स एटम्स के नंबर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करना था। इजी था, कुछ ज्यादा था नहीं उसमें। ठीक है, तुमने कर लिया। दूसरा उसके अंदर कौन सी कैटेगरी है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या होता है पहले ये सीखना है, फिर उसके नेचर की बात करेंगे। CX मतलब यहाँ पे भी मैंने तुमसे बोला कार्बन की पूरी चेन है, ठीक है, उस कार्बन के साथ कौन चिपका हुआ है, हेलोजन चिपका हुआ है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो मुझे इस बॉन्ड के बारे में, ये जो होता है ना, ये एक ये समझते हो ना, बॉन्ड कैसे बनता है, पता है तुमको बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम्हें कैसे पता चला 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,4। तो ये जो बाहर लिखा है तुमने, ये होता है आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो तुमने 4 बना दिए। ये रहा हेलोजन। हेलोजन मतलब जैसे मैंने फ्लोरीन उठा दिया, तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 7। कैसे? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 9। तो जब इसका इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,7 आएगा। 7 आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, अब ये है कि ये जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके। ऑक्टेट समझते हो ना क्या है? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्टेट। और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आने चाहिए? ताकि वो स्टेबल हो जाए। और हर कोई एटम इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वो तभी एग्जिस्ट कर रहा होगा अगर वो स्टेबल है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बना रहा है अभी, कोवलेंट आयनिक मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, बट ठीक है, अभी कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोई एक बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनके बीच में शेयरिंग हो गई है। और जब भी वर्ड शेयरिंग आता है तो क्या आता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है कोवलेंट।
समझ में आया? तो एक बॉन्ड कम से कम अब कार्बन को मत देखो कि कार्बन के पास तो उसका ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं है, उसको मत देखो। कम से कम एक बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम एक बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? दो। दिख तो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपस में एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कार्बन को भी देखो, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4, उसके पास 3, एक एक्स्ट्रा और इसका ही माना जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो गए बॉन्ड बनाने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस नहीं है। अब जब ये बैलेंस नहीं है, मैंने यहाँ पे चिपकाया था ना इसको, तो इसके बगल में तो कार्बन चिपका हुआ है, ठीक है? तो यहां पर से अगर इसको देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन। और एक जगह मैंने हाइड्रोजन चिपका रखा है, दूसरी जगह हाइड्रोजन चिपका रखा है। तो कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या हो गए? स्टेबल हो गए। समझ में आ रही बात क्या? नहीं, कार्बन भी पूरा का पूरा क्या हो गया? स्टेबल। अभी मत के नहीं वाला कार्बन, अरे यही प्रोसेस आगे भी तो चलती जाएगी, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मैंने sp3 लिखा हुआ है और एक मैंने sp2 लिखा हुआ है। तो क्लास 11th में तुमने एक शब्द सुना होगा, वो शब्द क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। सुन रखा है कि नहीं? यहाँ पे लिख रही हो, अभी डिग्री के अंदर लिखना नहीं है, टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इतना मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपल बता रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी एक एटम का। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है। और बॉन्ड पेयर भी कौन सा लेते हो तुम लेते हो सिग्मा बॉन्ड। क्या मतलब होता है सब कुछ समझाते हो। देखो, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताओ। 2,5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने बोला NH3 का बॉन्ड बना के दिखाओ, कैसे बना होगा? NH3 कैसा बॉन्ड बना के बैठा होगा? तो ठीक है, 5 इसके आउटर शेल में होते हैं, तो 1 2 3 4 5 शो कर दिए। कितने हाइड्रोजन चिपके हुए? 3 हाइड्रोजन चिपके हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही होता है। एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? एक ही होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारे पास बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ में आया कि नहीं? लोन पेयर क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं। समझ में आया? पेयर मतलब जोड़ा, लोन मतलब अकेला। तो इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। और ये जो हो गया, ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो इसको बोला जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर। अब मुझसे बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है? तो मुझे क्या करना है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वाला फॉर्मूला निकालना है, लगाना है, और मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल दूंगी यहाँ पर, ठीक है? अब ये बॉन्ड पेयर मैंने साइन बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। हमारे पास 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक सिग्मा वाली और एक पाई वाली, ठीक है? अब सिग्मा पाई क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना? तो यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है भाई? 3। तो उसको काउंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसके पास लोन पेयर कितना है? 1। 2 नहीं करेंगे क्योंकि पेयर में, जोड़े में चेक करना है। तो लोन पेयर कितना है? 1। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 4। अब 4 को हमें कैसे देना है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? S को हमेशा एक नंबर दोगे, S के ऊपर 1, चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं बात तो एक ही है। S 1, उसके बाद P आता है, तो sp3 बन गया। समझ में आया कि नहीं? 4 था ना, 4 में से एक S और 3 P, 3 और 1 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से पता चलता है कि कैसी हाइब्रिडेशन आई है इसकी, sp3। पहचानने का क्या तरीका है? समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? पहचानने का क्या तरीका है? जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, पहले कार्बन का एग्जांपल उठा लेती हूँ। ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ऐसे चिपका दी। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, सिर्फ इस कार्बन को देखना है, बाकी इस कार्बन की तो भी बॉन्ड्स पूरे नहीं है तो उसको नहीं देखना, इसको देखना है सिर्फ। तो इसके पास कितने इसके पास लोन पेयर कितने हैं? कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं? 0। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते। समझ में आई बात? और जिसको नहीं आ रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो 2,4 कर लोगे। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 आए हैं। तो 1 2 3 4। अब तुम कहोगे इस वाले में तो मतलब 2-2 का गुच्छा बनाया था, यहाँ पे अकेले अकेले क्यों रखा है? क्योंकि भैया जितने की इलेक्ट्रॉन होती, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उस हिसाब से तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है। ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 4 इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे, सबको बांट दी मैंने अलग अलग।
इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, लेकिन इसको जरूरत कितने की है? 3 की। तो उस 5 में से 3 को मैंने अलग अलग रख दिया इसके, और 2 को साथ में रखा था। आया कुछ की नहीं आ रहा है? आ रहा है ना भाई? हाँ, तो भैया अब इसमें बताना है तुम्हें। तो लोन पेयर कितना है? 0। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर कौन से वाले? सिंगल वाले। तो कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर? 2 3 1 3 4। भैया ये जो होता है ये सिंगल बॉन्ड है। ऊपर वाला कौन सा बॉन्ड हो गया? पाई बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड बना है वो सिंगल बनता है हमेशा, सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। बाकी दूसरा जो बॉन्ड बनेगा अगर सेम एटम के बीच में जो दूसरा बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो इसमें कौन से बॉन्ड्स काउंट करने हैं? सिर्फ सिग्मा वाले बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो बताओ भाई इसके पास कितने सिग्मा है? 3 है। समझ में आ रहे? सिंगल बॉन्ड्स को तो सिग्मा कहते हैं। तो भैया ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? टोटल आंसर 3 आया। ठीक है, इसका मतलब एक एस देना है। एस को हमेशा एक नंबर आएगा, और एस के बाद क्या आएगा? पी। एक एस को दिया तो पी को नंबर कितना दिया जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा sp2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि जहां पर सारे सिंगल बॉन्ड दिखेंगे वो मेरा sp3, जहां पर एक डबल दिखा वो sp2, जहां पे 2 डबल दिख जाएंगे वो sp होगा। फिर जैसे कि क्या 2 डबल कहने का मतलब है, जैसे मैंने इसको ऐसे उठा लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। क्योंकि एक सिग्मा बनेगा 2 पाई बनेंगे। पहला बॉन्ड हमेशा कैसा बनता है? सिग्मा बनता है। उसके बाद जो भी बना है सेम एटम के बीच में वो पाई बनेगा। तो कितने सिग्मा मिल रहे हैं? 2 सिग्मा मिल रहे हैं। 2 सिग्मा मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर 2 आएगा। इसका मतलब एक एस और एक पी बैठेगा। तो तुमने क्या सीखा? अगर सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। एक डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2, और अगर 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो sp2। 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं अगर sp। अरे 2 ही तो सिग्मा बच गए। समझ में आया? अब मुझे इसका आंसर बताओ फिर। तो किसका? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 sp या sp3? sp2 sp3 या फिर sp? sp किस रीजन से बताओ? हाँ, पहला वाला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा वाला क्या बनेगा? पाई। पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला क्या बनेगा? पाई। तो 2 पाई है इसके पास, इस कार्बन के पास। समझ में आया कि नहीं? और 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा मतलब 2 पाई आ गया ना। छोड़ो सिग्मा कितने आ रहे, 2 पाई आ गया मतलब sp बनेगा। आया नहीं आया? तो इसको थोड़ा सा लिखवा रही हूं यहाँ पर। ये तो फॉर्मूला है इसका। तो अब मैं बाद में नहीं पढ़ाऊंगी sp2 sp3 क्या है, मैंने अभी समझा दिया sp2 sp3 क्या है। ठीक है, हाँ, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बस sp sp2 sp3, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इस चैप्टर नहीं, ऑर्गेनिक के अंदर sp sp2 sp3, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने तुमको क्या बताया कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है वो 3 तरीके की है। एक है sp3, एक है sp2, और एक होती है sp। ठीक है, क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अभी काम आएगा। कहाँ काम आएगा सीखोगे। sp3 मतलब जहां पे सारे क्या मिले मुझे? सिंगल बॉन्ड्स मिले। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अगर मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और अगर मुझे 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो कैसा बन जाएगा? वो sp। ये याद करने का तरीका है। बाकी तुमको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, उस फॉर्मूले से निकाल लेना अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो। आ गया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा? हमने ये कर रखा है कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन और ये हेलोजन का बॉन्ड, ये तुम्हारा एक बार लिखा है sp3 है, और एक बार क्या लिखा है? sp2। मतलब sp वाले कैटेगरी को तो यहाँ माना ही नहीं है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी मानी है कि ये जो तुम्हारा कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, अगर वो sp3 होगा तो क्या क्या होगा, और अगर ये sp2 होगा तो क्या क्या होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गया कि नहीं? और ये sp3 कैसे बनेगा? ये हेलोजन का मत देखना, sp3 sp2 हेलोजन का नहीं देखना है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड इसको देखना है। क्या ये sp3 है कि sp2 है कि क्या है? समझ रहे हो या नहीं समझे? एक चीज और समझा देती हूँ। जैसे कि क्या, मैंने क्लोरीन उठाया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, अरे फ्लोरीन की फैमिली में आता है ना, तो फ्लोरीन की फैमिली में भी अगर फ्लोरीन के ऊपर 7 थे तो इसके पास भी 7 होंगे, इसके अगले वाले के पास भी 7 होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दूं हाइब्रिडाइजेशन का, तो बताना जरा इस क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन समझे क्या बोला मैंने? कैसे तुमने बोला sp3 आएगी? एक सिग्मा बॉन्ड, मैं सिर्फ क्लोरीन की पूछ रही हूँ, मैं कार्बन की नहीं पूछ रही हूँ। तो एक सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या आ गए? लोन पेयर।
तो 3 और 1 क्या हो गया 4, और 4 वाले के लिए समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए पूछा था मैंने। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हमेशा sp3 आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये sp2 कहां आएगा, ये तो कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसका मतलब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन चिपका हुआ है वो कार्बन क्या sp3 वाला है या वो कार्बन sp2 वाला है, इस पे हम बात करें। आया नहीं आया? जैसे अगर मैंने इसको किसी से भी चिपका दिया, यहां पे भी कार्बन यहां पे भी कार्बन मान लेती हूं, तो क्या सारे बॉन्ड सिंगल हो गए हैं? तो अब ये कार्बन कैसा हुआ, sp2 sp3 की sp3 ना, क्योंकि सारे ये तो हमेशा sp3 रहेगा। तो तुम समझ गए हो कैसे। और अगर मैंने ये कार्बन हटा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर ये sp2 हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड आया तो sp2 हो गया ना। तो इसका मतलब जब तुम बोल रहे हो ना कि ये बॉन्ड जो है CX का बॉन्ड कैसा दिख रहा है, sp2 वाला, sp2 नेचर कैसे आएगा, इस कार्बन की वजह से आएगा ना, उसकी वजह से तो कभी आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ गए हो कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब ये समझ गए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम एक्चुअल में बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में समझ गए ना क्या हेडिंग है। एक तुम्हारे पास sp3 वाली हेडिंग है और एक क्या है sp2 वाली। तो पहले जो बीच में लिखा हुआ है सारी चीजें लिखो। इसमें एक चीज और समझा देती हूँ मैं, जो मैं बाद में नहीं पढ़ाऊंगी बट यूज में बाद में करूंगी। और ये ऑर्गेनिक साथ साथ रिवाइज करते जाना, वरना कुछ याद नहीं होने वाला है। पुराने चैप्टर तो फिर भी इजी थे, अब तो कुछ याद नहीं होगा। मैंने बोला एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये रूल हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये आगे जाके हमें चैप्टर्स में लगाना है। अब ये क्या लिखा है मैंने, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, वो यहां से निकालना है। देखो यहाँ पर एक एस और पी कितने हैं, 3 है। टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर, 4। और परसेंटेज कितने में से निकालते हो, 100 में से। 100 को 4 से डिवाइड करोगे, हाँ, तो कितना आएगा 25। इसका मतलब यहाँ पर एस का परसेंटेज कितना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ। यहाँ पर कितना है 25% क्या है, एस कैरेक्टर। समझ में आया कि नहीं? पी कितना हो जाएगा, एक पी 25 हो जाएगा, तो 3 पी कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 3 75। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, टी को मत देखो, सिर्फ एक को देखो, क्या है एस कैरेक्टर कितना है 25। अब यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं ना, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगी, हाँ, तो कितना आ जाएगा 33.34। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना आ रहा है 33.34। क्या तुम देख रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है? ठीक है, एसपी मतलब कितने लोग हैं, सिर्फ 2 हैं, तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 50। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना हो रहा है 50। अब क्या लिखा है मैंने, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, सॉरी एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। जैसे कि अभी मैंने तुमसे बोला ये एटम चिपका है और यहाँ पर भी एक एटम चिपका है, ठीक है, दोनों एटम अभी क्या है, सेम सेम है कि नहीं है? तो जब सेम सेम है तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखे होते हैं, बीच में रखे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने शेयर करे हैं वो कहाँ रखे होते हैं, बीच में, क्योंकि शेयरिंग मतलब क्या, बराबर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो अब दोनों की जो ताकत है क्या वो सेम है? कोई इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है इसमें से या नहीं है? नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को छीनेगा नहीं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पर चिपका दिया क्लोरीन, क्या ये क्लोरीन छीनने वाली फैमिली से आता है, चोर वाली फैमिली में आता है ना, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, है कि नहीं? जब ये छीनेगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन, अरे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा। अब तुम मत कहना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब ये यहाँ पे क्या था फिर, अरे वही इलेक्ट्रॉन बीच में है। समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वही इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए हैं, तो जितना ये यूज करेगा उतना यही ये भी यूज करेगा उसको। समझ में आया? तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा ही रहेगा। इसने क्या करा, थोड़ा सा कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खिसका लिया। अब वो खिसकाया कैसे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत है वो ज्यादा है। तो यही इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन कब, जब वो अकेले होता है तब नहीं, जब वो बॉन्डेड फॉर्म में होता है तब। समझे कि नहीं? जब एटम बॉन्डेड फॉर्म में होता है तब वो दूसरे एटम की बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसी ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आया कि नहीं? और इस चैप्टर में तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही तो चिपका रहे हो। समझ में आया? लेकिन यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये तो फ्लोरीन, वहां पे अगर तुम क्लोरीन चिपकाते तो हर जगह sp3 तो आ रहा है, हाँ है ना? तो ये किस बेसिस पे बात करें, अरे हम ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की ताकत ज्यादा। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बहुत अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई है ज्यादा। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इतना समझो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, sp इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज कितना है एस कैरेक्टर का 50।
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब की बार ये हाइड्रोजन का दोस्त नहीं रहा, अब हाइड्रोजन से भी क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में आई बात? तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जितना ज्यादा एस करेक्टर का परसेंटेज होगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये हम आगे जाके यूज करेंगे इसको। आया कुछ कुछ आया है? इतने पार्ट को पहले नोट करो, फिर मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो तुम ये सीख गए हो ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास sp3 वाला इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा और एक हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp2 वाला। तो जब हमारे पास sp3 है तो मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे डिवाइड करूं, sp3 के बेसिस पर। समझे कि नहीं समझे? और जब मेरे पास sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, हाइब्रिड कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है अगर वो sp2 वाला दिखेगा तो फिर मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किस तरीके से डिवाइड करूंगी इसमें, वो पढ़ना है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले sp3 के बेसिस पे पहली जो हेडिंग आ रही है वो है डिग्री। समझे? अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पढ़ेंगे, अब वो सारे ऑर्गेनिक के अंदर लगेगा ये डिग्री वाला कंसेप्ट। तो यहां पर क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले डिग्री। अब डिग्री जो होती है वो है 1 डिग्री, 1 डिग्री और प्राइमरी इसको बोलेंगे हम, 1 डिग्री बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसको क्या, प्राइमरी। इसके अंदर पहला पार्ट ये है 1 डिग्री या फिर क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं, तुमने क्या करना है, कार्बन की चेन पर, ये तुम्हारे पास कार्बन की चेन है, ठीक है। अब तुमने हेलोजन जो है वो यहाँ पे चिपका रखा है, ठीक है, हेलोजन चिपका रखा है यहाँ पर। इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो हेलोजन जिस कार्बन से चिपका है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? समझ में आया कि नहीं? हेलोजन जो मेन ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, चाहे अगर मैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ी रही तो मेन ग्रुप हेलोजन हो गया, अगर मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर पढ़ूंगी तो मेन ग्रुप OH हो जाएगा। तो जो मेन ग्रुप है तुम्हारा कार्बन के अलावा, वो मेन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो भी डायरेक्टली। तो ये बाकी जो बचे वो तो हाइड्रोजन होंगे, वो तो मैंने बनाया नहीं है। तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? और 1 डिग्री किसकी है, इस हेलोजन की 1 डिग्री है, हेलोजन की होगी 1 डिग्री, तो मैं बोलूंगी 1 डिग्री वाला हेलोजन है ये। समझ में आया कुछ कुछ? फिर सेकंड आता है हमारे पास क्या, इसमें 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। समझ रहे हो, 2 डिग्री या सेकेंडरी। फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या, कार्बन की चेन ऐसे है, ठीक है, यहां पर मैंने हेलोजन चिपका रखा है इधर, और मैंने इस कार्बन से एक और कार्बन चिपका रखा है, ठीक है। तो ये जो मेन ग्रुप है, ये मेन ग्रुप वो इस वाले कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। बाकी जगह हाइड्रोजन चिपका होगा इसका। समझ में आई बात या नहीं? तो इस वाले को मैं क्या बोलूंगी कि 2 डिग्री वाला हेलोजन है। हेलोजन कौन सा हो गया, 2 डिग्री। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3, सारे बॉन्ड सिंगल है ना, अब दिख नहीं रहे, चार तो दिख नहीं रहे। मैंने क्या बोला, मेन बॉन्ड बना दिए, जो बाकी बचा हुआ है वो हाइड्रोजन है। समझ में आया कि नहीं? तो मेन बॉन्ड सारे सिंगल दिख रहे हैं ना, डबल तो कहीं दिख नहीं रहा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो sp3 वाले के अंदर पहले देखा कि डिग्री नाम की कोई चीज होती है। समझ में आया? sp3 ये था, कौन सा डिग्री का हेलोजन है, 1st डिग्री, यानी कि 1 डिग्री वाले का। यहाँ पर ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। अभी sp2 sp3, 3 सिंगल बॉन्ड मत देखो, अगर एक और होगा भाई हाइड्रोजन के साथ चिपका है वो, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइड्रोजन में कहीं पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट चिपका होगा वो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये भी क्या है, sp3 है, लेकिन ये हेलोजन तो अब वैसा थोड़ी रहा, ये तो चेंज हो चुका है ना। अभी कौन सा हाइड्रोजन हो गया, 2 डिग्री वाला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो भी हेलोजन होते हैं इनको अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के। अब किस बेसिस पे वो बाद में पूछा जाएगा। वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में पूछा जाएगा, जो भी बोलेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए अभी यहीं पे बढ़ा दिया सारी चीजें। तीसरा क्या आएगा हमारे पास, 3 डिग्री या फिर क्या हो जाएगा, टर्शरी। क्या बोल देंगे इसको, टर्शरी। एक चीज और सुनना, अभी हम आगे जाके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसके बाद। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नाम, आईयूपीएसी नेम। एक होता है आईयूपीएसी नेम और एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में फिर से टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी ऐसे वर्ड आएंगे, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर क्या है, ठीक है। कॉमन नेम में आएगा फिर से सेकेंडरी टर्शरी वर्ड फिर आएगा वहां पर, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 डिग्री और सेकेंडरी क्या चल रहा है, ठीक है। अलग चीज है वो, अलग चीज है। हाँ, तो 3 डिग्री और टर्शरी का मतलब क्या होगा, जिस कार्बन से मेरा ग्रुप चिपका होगा, कौन सा ग्रुप, ये हेलोजन वाला ग्रुप चिपका होगा, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो 3 से अटैच होना चाहिए। ये जो कार्बन है वो टोटल कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए, 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। क्या इस सेंटर वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन चिपका होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहे हो कि नहीं समझे? क्योंकि कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4। आ गया।
क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। समझ में आया कि नहीं आया? तो sp3 वाला कार्बन है लेकिन डिग्री क्या हो गई 3, sp3 वाला कार्बन है लेकिन डिग्री क्या हो गई 2। किसकी डिग्री हो गई, कार्बन की भी या बगल वाले की भी? हम यहाँ पे मानेंगे किसकी, हेलोजन की, ठीक है। और होगी दोनों की डिग्री सेम सेम है। अरे जब इस वाले कार्बन की 2 डिग्री आ रही है, 2 कार्बन से अटैच है, तो वो हेलोजन जिससे चिपका है वो भी तो 2 से बोलूंगी फिर मैं। ये मत कहना कि ये हेलोजन की 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से चिपका है, ऐसा तो फिर वो हमेशा एक ही से चिपका हुआ। आई बात समझ में कि नहीं, या दिक्कत हो रहा है? तो ये डिग्री जो है sp3 के अंदर पहला पार्ट है, पहला पार्ट। अब इसमें सेकंड और थर्ड 2 पार्ट और बचे, पहले इतने पार्ट को नोट करो, फिर इसके अंदर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करवाते हैं। पहला वाला डिग्री समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है, अलाइल हलाइड या फिर अलाइलिक हलाइड। तो ये क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। डबल बॉन्ड कैसे आ सकता है, डबल बॉन्ड वाला तो sp3 होगा ही नहीं, है ना। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन और अटैच हो, तो ये जो इतना पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, इस पोर्शन को हम अलाइन्ड पोर्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बन ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ये मत सोचना इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं। तुम्हारे जो वो बनते हैं ना एमसीक्यू, सीधे बोलेगा इसमें से पहचानो। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे सीधे दिखेगा ये क्वेश्चन इस पे। तो मैंने क्या बोला, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक पोर्शन बोलते हैं। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना जरा कितनी होगी, sp2, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड दिखेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। समझ में आ रहा है? बाकी जगह तो बॉन्ड्स होंगे ही होंगे। अब इस वाले कार्बन से तुमने हेलोजन चिपका रखा है, समझ में आया? इस वाले कार्बन से हेलोजन चिपका रखा है, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा ग्रुप बनेगा उसको अलाइल हलाइड कह दिया। आईयूपीएसी नहीं लिख रहे हैं, आईयूपीएसी तो कुछ और है। पहचानना है कि ऐसे कार्बन, ऐसे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड तो इसके अंदर आता नहीं है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, उसके साथ अगर हेलोजन चिपका होगा तो ऐसे हेलोजन को हम अलाइल हलाइड कह देते हैं। हेलोजन को नहीं, पूरे ग्रुप को, इस ग्रुप को अलाइल हलाइड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये खत्म हो गया सेकंड पार्ट। इसके अंदर थर्ड पार्ट आता है जो मैं यहां पे लिख देती हूं, वो होता है हमारे पास बेंजाइल हलाइड। बेंजाइल आ गया तो बेंजीन आ गया फिर यहाँ पर, ठीक है। समझो यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं भाई, हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे तुमने अभी तक का जितना भी पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, कार्बन की सिंगल चेन। अच्छा मैं इसमें एक और चीज पढ़ा देती हूँ। एक और चीज क्या है, मैंने यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया, इसमें ऐसा कुछ बना रखा है और यहाँ पर मैंने एक्स को चिपका दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तुम मुझे बताओ क्या ये बेंजीन रिंग है? नहीं है। समझ में आया? ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लो वाला है। इसका आईयूपीएसी नेम पूछ नहीं रही हूं मैं, ठीक है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। लेकिन देखो ना, क्या ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है? क्या ये कार्बन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? क्या यही वाली कंडीशन बैठ रही है? और इसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ तुमने हेलोजन चिपका रखा है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन है ना, अरे 2 डबल बॉन्ड कार्बन ये रहे, उसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन ये रहा, और ये रहा हेलोजन उस पर। तो ये ग्रुप भी कैसा बनेगा, बेंजाइलिक, सॉरी अलाइलिक वाला ग्रुप बनेगा, यानी कि अलाइल हलाइड है ये भी एग्जांपल किसका है, अलाइल हलाइड का। ये भी एग्जांपल अलाइल हलाइड का है। मैं आईयूपीएसी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं ग्रुप बता रही हूँ कि इसको ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों जो है इसके अंदर आते हैं। आया कुछ दिक्कत तो नहीं? बेंजाइल हलाइड, बेंजाइल मतलब तुमको चाहिए बेंजीन, उसके अलावा तो सिंगल वाला कभी आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस sp3 वाले को यहां से हटा रही हूँ, इसको मैं इस साइड लिख रही हूँ, एक मिनट बस, ये हो गया sp3। हाँ तो बेंजीन मतलब ये ऐसे बनेगा, समझे कि नहीं? लेकिन बेंजाइल बोला है, बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2, इसको बेंजाइल कहते हैं। आईपीएसी वाले के अंदर सिखा रखा है सब कुछ। इसको क्या बोलते हैं, CH2। ये हो गया, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, बेंजाइल ग्रुप हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं? अब इस बेंजाइल ग्रुप के साथ अगर तुम्हारा हेलोजन चिपका हुआ है, अरे भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है ना, तो ये जो कार्बन है वो sp वाला हो गया क्योंकि एक डबल बॉन्ड आया है, ये सॉरी sp2 वाला है, एक डबल बॉन्ड आया है इस कार्बन के पास। समझ में आ रही बात? लेकिन इस कार्बन के पास क्या है, सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, सिंगल होंगे। आया कुछ की नहीं? तो ये कैसा वाला कार्बन हो गया, sp3 आया। इसके साथ जो हेलोजन चिपका हुआ है, इसके साथ जो हेलोजन चिपका है वो इसी वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल हलाइड। आया? ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज अलग अलग है, दोनों सेम मत कह देना। दोनों सेम क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, अब तुम ऐसा भी कह सकते हो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन है, उसके साथ हेलोजन चिपका हुआ है। डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ ही कार्बन, उसमें हेलोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ कार्बन, उसके पास हेलोजन। तुम ऐसा कह सकते हो ना भाई, इसके पास इतना पार्ट मैं बोल सकती हूँ कि अलाइल का है,
इतना पार्ट, लेकिन यहाँ पर भी तो यही कंडीशन बैठी हुई थी, लेकिन इस साइड तो है ही ना डबल बॉन्ड, लेकिन इसके इस साइड भी तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये तो बेंजीन वाला ग्रुप लग रहा है, तो इसका नाम बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, अलाइड हैलाइड नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने पार्ट को नोट कर लो। ये वाला समझ में आ गया ना सारा sp3 वाला। इस sp2 के अंदर दो कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहली वाली जो कैटेगरी इसमें वो है विनाइल हैलाइड। जैसे अभी अलाइल हैलाइड पढ़ा था ना, वैसे एक और टर्म आ गया विनाइल हैलाइड, ठीक है। दो ही टर्म है। विनाइल हैलाइड मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी के साथ, इसी के साथ अगर हेलोजन चिपक जाए। अलाइल हैलाइड में क्या था, अलाइल हैलाइड में क्या था, सी डबल बॉन्ड सी के अगले वाले कार्बन के साथ हेलोजन चिपका हुआ था, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो तुमने निकाली थी वो sp3 निकाली थी, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल थे। अगर इसमें देखते हो ये एक डबल बॉन्ड आ गया ना, बाकी जगह तो हाइड्रोजन चिपकेगा, एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, और यहां पर ही हेलोजन चिपक गया। समझ में आया। अब मैं ये नहीं कह रही इतने को कहेंगे, अरे भाई अगर कार्बन की चेन ऐसे दे दी और यहां पर ऐसा ग्रुप लगा दिया और इसी ग्रुप के साथ चिपका दिया, तो कल को तुमसे पूछा बताओ ये कौन सा इसमें तुम्हें ग्रुप दिख रहा है, तो तुम बोलोगे विनाइल हैलाइड दिख रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही सीधा अटैच कर दिया एक्स को। समझे या नहीं समझे। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ इतना सा देगा और पूछेगा बताओ कौन सा ग्रुप है। आया समझ में क्या बोल रही हूँ। ऐसे ही अगर तुमको क्या दे दिया जाए, और करके लिख रही हूँ, ये ऐसा तुमने डबल ये साइक्लो वाला ग्रुप दिया है, यहाँ पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लो ग्रुप है, सारी जगह पे नहीं लगा रखा है, बेंजीन नहीं बना रखा, तो इसी पे तुम्हारा क्या चिपका दिया, हेलोजन। समझ में आ रहा है। यहीं पे तो कार्बन और यहीं पे कार्बन होगा ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही अगर हेलोजन चिपका दिया, यानी कि मेन ग्रुप चिपका दिया, तो ये विनाइल हैलाइड हो जाएगा। आया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे चलो नीचे पढ़ा देती हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, बेंजीन ने क्या था, अराइल हैलाइड। सेकंड कंडीशन क्या है, अराइल हैलाइड। अराइल किसके लिए लगाते हैं वर्ड, बेंजीन के लिए, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या है, सारे के सारे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के रखा हुआ तुमने, और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली तुमने क्या चिपका दिया, ये हेलोजन को चिपका दिया। समझ में आया कि नहीं। डायरेक्टली तुमने हेलोजन चिपका दिया। इस कार्बन की जरा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रही बात। इससे पहले जो यहाँ पर लिखा था, नीचे क्या लिखा हुआ था, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में क्या कर रहा था, ये बेंजीन था, इसके ऊपर CH2 था, उसके साथ हेलोजन चिपका रखा था। तो ऐसा ग्रुप दिखेगा तो बेंजाइल हैलाइड, और ये वाला ग्रुप दिखेगा तो ये क्या है, अराइल हैलाइड। अराइल किसके लगता है, बेंजीन के लिए लगता है। समझ में आया कि नहीं। तो इसको अराइल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस इतने पोर्शन को तो बेंजाइल कहते हैं, IUPAC के अंदर बता रखा है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया, दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर हेलोजन की जगह वो कोई सा भी हेलोजन चिपका देगा, एक्स की जगह पे कोई भी हेलोजन चिपका के दे देगा, और पूछेगा बताओ कौन सा हैलाइड तुमको दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। बस क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जो है यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है।